ओम नमः शिवाय। शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का अंतिम अध्याय, 25वां अध्याय। कल से हम आप लोगों को रुद्र संहिता के विषय में वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। आज जो है 25वां अध्याय, इसमें कुल 95 श्लोक हैं। विद्येश्वर संहिता का जो 25वां अध्याय है, इसमें कुल 95 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है रुद्राक्ष की महिमा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि रुद्राक्ष सभी लोग धारण करते हैं। इस विषय में आज जो वर्णन करने जा रहा हूँ 25वें अध्याय का, इसलिए सभी लोगों को सुनना चाहिए। इसमें सूत जी कहते हैं कि हे महाभाग, हे कुलपते, हे शिव स्वरूप, हे महाप्राज्ञ, हे ऋषि शौनक जी, आज हम आप लोगों को रुद्राक्ष के महत्व का वर्णन करेंगे, जिसको आप सभी लोग सम्मान श्रवण करें। शिव प्रतिमो शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्षता पर पावन। शिव प्रीतमो गेयो रुद्राक्ष पर पावन। दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हर स्मित। सूत जी कहते हैं कि यह जो रुद्राक्ष है, शिव जी का अत्यंत प्रिय है और परम पवित्र भी है। इसके दर्शन करने से, रुद्राक्ष के स्पर्श करने से, रुद्राक्ष के द्वारा जप करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि रुद्राक्ष की महिमा लोकोपकार के निमित्त कही गई। भगवान शिव जी जब दिव्य सहस्त्र पर्यंत तप करते हुए उनका मन शुद्ध हो गया, तब परमेश्वर शिव जी ने लोगों की भलाई के लिए अपना नेत्र खोला। पुटाम्या चारु चक्ष्म्या पतिता जलबिंदता तत्राश्रुविंदो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः। परमेश्वर के नेत्र खोलते ही उनके दोनों नेत्र से जल के बिंदु गिर पड़े। उसी अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। भूमो गौड़ा द्रवाशक्रे रुद्राक्षिण्य वल्लभान। मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मले तथा। ये रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में उत्पन्न हुए। ये रुद्राक्ष मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल में, सहस्त्रादि तथा काशी में, अन्य देशों में अत्यंत गुरुतर एवं प्रायश्चित से परे पापों के विनाश के लिए श्रुतियों की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र रूप में शिव जी की आज्ञा से उत्पन्न हो गए। स्वयं शंकर भगवान ने कहा माँ पार्वती जी से, धार्यानैव शुभे सुमिश्र कावाद्रुद्राक्ष मप्यन्तो रुद्राक्षो मम लिंग मंगलम मुमे सूक्ष्म प्रशस्तं सदा सर्वात्र माणा वर्णनाम सर्वात्र माणा वर्णानाम श्री
शूद्राणां शिवाज्ञा धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेनिहि। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, रुद्राक्ष तो मेरा चिन्ह है। ये रुद्राक्ष जो है वो लोकों का मंगल करने वाला है। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उसका प्रभाव, उसका महत्व उतना ही अधिक होगा। शिव जी की आज्ञा है कि सभी वर्णों के पुरुषों को और स्त्रियों को इस लोक में त्रिपुंड धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यमलोक कभी नहीं जाते। इस संदर्भ में स्वयं यमराज ने कहा है कि यस्मांगे नास्ति रुद्राक्ष पुंडम भाल पट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमनाने यमालयम। कहते हैं यमराज जी, जिस प्राणी के मस्तक पर त्रिपुंड ना हो, जिस प्राणी के मस्तक पर त्रिपुंड ना हो, गले में रुद्राक्ष ना हो और मुंह में पंचाक्षर मंत्र ना हो, ऐसे ही प्राणी यमलोक आते हैं। और जिस प्राणी के मस्तक पर त्रिपुंड होता है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, जिसके मुख में पंचाक्षर मंत्र होता है, वो यमलोक नहीं जाता। ऐसा यमराज जी कहते हैं। फिर शंकर भगवान फिर पुनः पार्वती से कहते हैं कि सुराणाम सर्वेशाम वंदनीया धारयतु यः सर्वपाप विनिर्मुक्ता सायाति परमागतिम। कहते हैं हे पार्वती, जो भी मनुष्य मेरा सच्चा भक्त है वो देवता और असुरों सभी लोगों से अधिक मेरे लिए वंदनीय होता है, पूजनीय है। ऐसे प्राणी का दर्शन करना भी समस्त पापों का विनाश करना होता है। ऐसा ही प्राणी शिव जी के समान होता है। मतलब जो शंकर भगवान का भक्त होता है उसका दर्शन भी समस्त पापों का विनाश कर देता है। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के बताए गए। हम आपको यहाँ रुद्राक्ष की महिमा के विषय में इसके बाद का मैं आपको देता हूँ एक वीडियो अलग से, क्योंकि यहीं पर ये विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय पूर्ण होता है। कल से हम लोग रुद्र संहिता का पाठ करेंगे जिसमें कुल 20 अध्याय हैं और 20वें अध्याय में कुल मिलाकर 1172 श्लोक हैं। तो मैं यहीं पर विद्येश्वर संहिता का आखिरी अंतिम अध्याय 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा का मैं यहीं पर पूर्ण विराम करता हूँ और शंकर भगवान से भी क्षमा चाहता हूँ, शिव महापुराण जी से भी क्षमा चाहता हूँ कि विद्येश्वर संहिता तक पाठ करने में हमसे द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो उसको क्षमा करेंगे और आप लोगों को श्रवण करने में जो भी गलतियाँ हुई हो उसको भी क्षमा करें और हम सभी लोगों को, हमको भी और आप लोगों को भी भगवान शिव जी कृपा की पात्र बनाएं, हम लोगों पर कृपा बरसाएं, हमारे पापों का विनाश करें, हमारे और हम सबके परिवारों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वते नमः। ओम श्री पार्वते श्री हर हर महादेव।